अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जी ज़रिश कुकिंग चैनल में खुशामदीद। तो हम आ चुके हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे की रेसिपी। आज हम टिंडे जो है वो कटिंग करके नहीं बनाएंगे, आज हम इनकी कटिंग और तरीके से करेंगे और इन्हें हम आज भर कर बनाएंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने इसकी कटिंग कैसे की है। तो चलिए आपको भी मैं एक बार जो है वो कट करके दिखा देती हूँ कि हमने इसकी कटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे एक कट लगाएंगे। यहाँ पे हम इसके 3 कट लगाएंगे। यहाँ पे 3 कट लगा देने के बाद इस साइड से हम 2 कट लगाएंगे। इससे ये होगा कि जो हमने मसाला जो है तैयार करना है इनको भरने के लिए, वो इजी से हम इनमें भर सकते हैं। तो चलिए अब जो है मैं बाकी का मेन्यू जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि बाकी इनमें कौन से मसाला चाहते हैं जो हमने ऐड करने हैं इसके मसाले को तैयार करने के लिए। तो जी ये मेरे पास है आधा किलो टिंडे जिनकी हमने कटिंग कर ली है, और ये मेरे पास प्याज है और इस प्याज की भी हमने ऐसे ही कटिंग करके इसमें भी बढ़ाई करनी है। और उसके बाद ये है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, और ये मेरे पास बेसन है, और ये साबुत धनिया और ज़ीरा, बाकी हल्दी मिर्च और नमक। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो जी यहाँ हम इसका मसाला जो है वो तैयार करते हैं। तो हमने ले लेनी एक पत्थर से बनी हुई कूंडी, ठीक है ना। हमने इसे ग्राइंड नहीं करना, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इन दोनों को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अब जो है मैं इसमें प्याज जो है वो ऐड कर रही हूँ जो हमने कटिंग किए हुए थे। अब इन प्याज को मैं अच्छे तरीके से पीस कर बारीक कर लूँगी। तो इसमें प्याज जो है वो शामिल करते हैं। प्याज शामिल कर देने के बाद हमने इसे अच्छे तरीके से पीस कर बिल्कुल बारीक कर लेना है। प्याज जो है वो काफ़ी हद तक जो है बारीक हो चुका है। तो अब जो है मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें जो है वो ऐड कर देती हूँ। मैं तकरीबन 3 से 4 जो है वो सब्ज़ मिर्चें काट कर वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इन मिर्चों को ऐड करने के बाद इन्हें भी मैंने अच्छे तरीके से पीस लेना है। अब जो है मैं इसमें नमक मिर्च और हल्दी जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और इसे ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि इस तरह की हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और अब जो है मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब बेसन जो है वो ऐड कर रही हूँ। बेसन हमने ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट 1 कप जो है वो ही हमने डालना है। और बेसन जो है वो डाल देने के बाद हम इसे भी अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे इस पेस्ट में। बेसन जो है वो हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि हमारा पेस्ट जो है वो काफ़ी थिक सा हो गया, यानी कि बहुत गाढ़ा हो गया है। तो हमारा मतलब पेस्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी एक चीज़ बाकी है, टमाटर, जो कि हमने ऐड करना है। अब जो है मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ, और ये ज़रूरी नहीं होता, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अगर आप इसमें टमाटर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं आपको पसंद तो आप इस पेस्ट में टमाटर को ऐड ना करें। इस टमाटर को ऐड कर देने से ये होगा कि जो आपका पेस्ट ये थोड़ा सा फिर पतला हो जाएगा।
और अगर टमाटर ऐड ना करेंगे तो फिर पेस्ट जो है वो थिक सा ही रहेगा। पेस्ट जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है और मैं लास्ट में इसमें कुछ इमली के दाने जो है वो ऐड कर रही हूँ। उससे ये होता है कि मसाला जो है यानी कि जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, तो टेस्ट जो है वो अच्छा आता है। ओके जी, तो पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम टिंडे की भराई जो है वो कर लेते हैं। ओके जी, तो अब ये है कि हम उस मसाले से यानी कि उस पेस्ट से हम इसकी भराई जो है वो अच्छे तरीके से कर देंगे। आप हाथों से भी कर सकते हैं या फिर आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, लेकिन हमने भराई जो है इसकी अच्छे तरीके से करनी है। ओके जी, तो हमने इनकी भराई जो है वो अच्छे तरीके से कर ली है। मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ कि हमने सब में अच्छे तरीके से इसकी भराई की है। ओके जी, अब जो है मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। तो मैंने कुकर ले लिया और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और 2 चम्मच जो है वो मैं सरसों का ऑयल जो है वो ऐड कर रही हूँ। ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें बारी बारी जो है वो टिंडे जो है वो रखेंगे। ठंडे ऑयल में हमने नहीं रखना है। ओके जी, तो अब हमने इन्हें फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो अब हम इन्हें फ्राई होने देंगे, तकरीबन 10 से 20 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो ये हाफ़ जो है वो फ्राई हो चुके थे। तो फिर मैंने इनमें एक्स्ट्रा मसाला जो था यानी कि प्याज, सब्ज़ मिर्चें थी और वो मैंने ऐड कर दिया है ताकि वो भी इसमें अच्छे से पक जाएं। दस मिनट के लिए बंद कर दिया था। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं हम। तो फाइनली टिंडे जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि इनमें लुक जो है वो कितनी अच्छी और मज़े की आई हुई है। तो काफ़ी हद तक जो है फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। जी, तो आज की हमारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और हमने डिश आउट भी कर दिए। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी नज़र आ रही है और ये खाने में भी इतने ही मज़े की और क्रिस्पी होगी। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।